नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। और देखते हैं आज के वीडियो में क्या स्पेशल होने वाला है आप लोग के लिए। सबसे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको पता चलने वाली है आज की। किसी भी पर्सन का, या तो मैं हूँ या फिर आप हों, सबका एक सपना जरूर होता है घर बनाने का। और घर पे बनाते समय एज अ सिविल इंजीनियरिंग की जानकारी सबको नहीं हो पाती है दोस्तों, सब इंजीनियर्स नहीं बन पाते हैं। इसलिए सबसे छोटी छोटी बातें जो आपके स्थल चयन के लिए हैं, कि जैसे भवन स्थल का चयन कहाँ करना है, कैसे करना है, बाढ़ हो या फिर जल जमाव हो तो उस कंडीशन में कैसे आपको प्रिवेंशन लेना है, या फिर कैसे उससे बचाव करनी है, किस कंडीशन में आपको कहाँ पे घर बनाना चाहिए और कौन सी ज़मीन आपके लिए सही है। ये बातें आज की वीडियो में सबसे बड़ी बात आपको पता चलने वाली है। वैसे ये चैनल आपको बहुत सारी प्रैक्टिकल जानकारी आपको प्रोवाइड करता है दोस्तों, जिससे आप घर की डिज़ाइन भी देख सकते हैं कि किस तरह से शटर की डिज़ाइन की जाती है। और बहुत सारे प्रैक्टिकल वीडियो साइट के भी बने हुए हैं कि आपको क्या यूज करना है, कैसे क्या प्रिवेंशन लेनी है, जो कि आप बहुत सालों का एक्सपीरियंस आप कुछ वीडियो में ही जान सकते हैं दोस्तों। और साइट पे जाके इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको निश्चित है कि सफलता मिलेगी, आपसे गलतियां कम हो। वीडियो जरूर पसंद आए तो दोस्तों जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब ऊंचे जगहों पर कभी भी जैसे होता है कि आपने बहुत जगह पे सिटीज में देखे होंगे कि बहुत पतले पतले घर हो जाते हैं, वो मजबूरन बस बनाए जाते हैं कि उनके पास ज़मीन नहीं होती। तो उस कंडीशन को छोड़ते हुए एक्सेप्शनल जो कंडीशन है दोस्तों, उसको यदि छोड़ा जाए तो ऊंचे जगहों पर भवन बनाएं। सपोज करिए कि इस तरह की ग्राउंड हो पोजीशन, जहाँ पे स्लोप आता हो, यदि वहाँ पे आपने कंस्ट्रक्ट कर दिया, या फिर बाढ़ वाली पोजीशन में ज़्यादा आती है दोस्तों, जहाँ बाढ़ ग्रहित क्षेत्र हैं, वहाँ पे ये सारी सिचुएशंस आती हैं। वहाँ आपको क्या करना है कि या तो आप पिलर पे मकान को उठा लें, या फिर बैकफिल करके आप ज़मीन को ऊंचा कर लें। आपको भले इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा आएगा, बट बाद के लिए आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। बहुत ऐसे पर्सनस होते हैं जो कि फ्लैट लेना पसंद नहीं करते, उनको अपनी खुद की ज़मीन पे बनाना पसंद होता है कि हम अपनी ज़मीन खरीद के फिर घर बनाएं। तो ज़मीन का देखिए, जब आप सिलेक्शन करने जाते हैं या देखने जाते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट ध्यान देनी चाहिए, और बहुत ही ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। यदि आप ये ध्यान नहीं देते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे देखिए, भवन स्थल पर पहुंचने का एक से ज़्यादा रास्ता जरूर होना चाहिए। आप जब भी कहीं भी ज़मीन की खरीदारी करने जाएं या फिर मकान बनाने के लिए आप प्रिपेयर करें, तो वैसी ज़मीन का चयन करें जहाँ पे दो साइड से कम रोड जाए। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि इन इमरजेंसी पर्पस आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और आपके पास बहुत ज़्यादा ही फायदा हो सकता है। अब ज़मीन के आकार पे आते हैं दोस्तों, कि ज़मीन का आकार कैसा होना चाहिए। तो चौकोर होना चाहिए, लंबा या पतला नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लंबा होने से क्या होगा दोस्तों कि आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि उसमें सेट नहीं कर पाएंगे, और आपको मजबूरन बस उस तरह का बनाना पड़ेगा घर जैसे कि ज़मीन है। और यदि आप खरीदने जा रहे हो तो चौकोर देख लें। चौकोर होने से फ़ायदा क्या होगा कि आप हर एक चीज़ प्रॉपर वेंटिलेटेड कर सकते हैं पूरे प्लॉट को, और बनाने में भी आपको काफ़ी सुविधा होगी। ज़मीन ऊंचा एवं समतल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं भी आप जाएं और प्लॉटिंग खरीदने या फिर घर बनाने, और यदि ज़मीन डाउन में है तो बहुत ज़्यादा ही आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बैकफिलिंग में भी पूरा आपको पैसा जाएगा, और वो बैकफिलिंग केवल आपके ऑन कॉस्ट पे बियर होगी। फिर पानी बहने के लिए जमीन से बाहर की तरफ ढाल होना जरूरी है दोस्तों। अब सपोज एक पकड़िए, कहीं भी आप जमीन सेलेक्ट करते हैं और यदि वो प्रॉपर इस तरह का होता है कि उसमें अंडुरेशन ज़्यादा है, तो उसमें ड्रेनेज सिस्टम के लिए आपको एक फर्म लेवल डिसाइड करना पड़ता है स्लोप पे, और कट करने या फिर उसको बनाने में आपके पास कॉस्ट ज़्यादा लगती है। इसलिए थोड़ा सा स्लोपिंग ध्यान देना ज़रूरी है। मैक्सिमम जगह पे क्या होता है कि प्लेन मिलती हैं ज़मीन, तो उससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप वहाँ ईजिली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और फिर बना सकते हैं। फिर आता है ज़मीन के अंदर गहराई पर पानी। अब गहराई पर पानी इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि आप नीचे वाटर के लिए तो निश्चित है कि सबको ज़रूरी है, और ट्यूबवेल आपको कंस्ट्रक्ट करना हो या फिर आप सबमर्सिबल लगा रहे हो तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी ऐसे भी मैंने घर देखे हैं दोस्तों कि दो घर में पानी आ रहा है, यदि तीसरे जो पड़ोसी घर हैं उनमें पानी नहीं आता। वो होता क्या है कि जो फर्न स्ट्रेटा होती है अंदर की जियोलॉजिकल
आप सॉइल स्ट्रेटा कह सकते हैं, वो इम्परमेबल यदि हो जाती है तो उस जगह पे इस तरह की कंडीशन आती है। फिर हमें क्या करना पड़ता है कि या तो बोर ज़्यादा करना पड़ता है और फिर वाटर डिस्चार्ज कर। अब फाउंडेशन की बात आती है, सबसे ज़्यादा आपको भी पता है कि जो कॉस्ट लगती है बिल्डिंग में वो फाउंडेशन में लगती है। तो नींव की कम गहराई पर ही ठोस ज़मीन होना ज़रूरी है। यदि ठोस ज़मीन होती है तो आप वहीं से राफ्ट को कंस्ट्रक्ट करते हुए आप बिल्डिंग को कर देते हैं। यदि बाई चांस वहाँ पे दलदल या भरा हुआ ज़मीन हो तो वहाँ आप कोशिश करें कि घर बिल्कुल ना बनाएं। पहले उस सॉइल को या तो सेट होने दें, ऑटोमेटेड कंसोलिडेट होने दें, या फिर दलदली ज़मीन है तो उसको बाई मैकेनिकली या केमिकली आप स्टैटिक करें, तभी आपको वो ज़मीन यूज करनी चाहिए फॉर द फाउंडेशन पर्पस। अदरवाइज उस ज़मीन पे घर ना बने। फिर देखिए, विभिन्न मिट्टी के परत के लिए नींव में गैप होना जरूरी है। अब सपोज आपके पास घर में डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल आ जाती है तो आपके पास लेयर वाइज देखना पड़ता है कि फर्म स्ट्रेटा किधर जाता है। जहाँ तक फर्म स्ट्रेटा हो आप वहाँ तक जाके उस फाउंडेशंस को कर सकते हैं और फिर आपको करना चाहिए, और प्रॉपर जो गैप मेंटेन होनी चाहिए फाउंडेशन के लिए वो आपको प्रोवाइड कर। तो अब दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अब मुझे विदा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहे।